वैक्सीन एक संजीवनी। कोविड-19 टीके या कोविड-19 वैक्सीन जो मानव इतिहास में एक वरदान साबित हुआ, जिसे कोई भुला नहीं सकता। डॉक्टरों के द्वारा कोरोना वैक्सीन दिए जाने के बाद कुछ निर्देश दिए गए, जैसे सूजन, दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, थकान महसूस होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना। ऐसे कुछ निर्देश थे जो कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद डॉक्टरों के द्वारा दिए गए थे। आज हम लोग कोरोना वैक्सीन लेने के कारण से ही जिंदा हैं। इस बात को कोई भी भुला नहीं सकता। कोरोना की वैक्सीन संजीवनी बूटी की तरह याद रखी जाएगी। कोरोना वायरस जब पूरी दुनिया में लाखों लोगों को संक्रमित कर चुका था, इसके अलावा लाखों लोग इससे अपनी जान भी गंवा चुके थे, तब दुनिया भर के शोधकर्ता ऐसे टीके विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे थे, जिस टीकों में लोगों की जान बचाने की क्षमता थी। कोरोना वायरस का टीका विकसित करना इस महामारी को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। वो कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड ही था, जो भारत में सबसे ज़्यादा 174 करोड़ से ज़्यादा टीके के डोज कोविशील्ड के लगे हैं, जो ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन के फॉर्मूले पे बनी है। कोविशील्ड टीकाकरण आपको हानिकारक बीमारियों के संपर्क में आने से पहले ही उनसे बचाने का एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। यह विशिष्ट संक्रमणों के प्रति प्रतिरोध पैदा करने के लिए आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का उपयोग करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। वैक्सीन की पहली खुराक शरीर को वायरस को पहचानने में मदद करती है और भविष्य के संक्रमण से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार करती है, जबकि दूसरी खुराक उस प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को और अधिक मजबूत करती है। इससे शरीर कोविड संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। इन टीकों में केवल वायरस के प्रोटीन के टुकड़े शामिल होते हैं, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सबसे अधिक प्रतिक्रिया करने का कारण बनाते हैं। देश में कोविशील्ड के 1 अरब 75 करोड़ डोज लगे। कोरोना वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट हैं जो थोड़े डरावने हैं, जैसे कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज। आज कोविशील्ड सवालों के घेरे में आ गई है। इसे बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में इसके खराब साइड इफेक्ट जैसे ब्लड कोटिंग, TTS, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम की बात कबूली है, जिससे दुनिया भर में इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों में डर पैदा हो गया है। भारत में न केवल इस वैक्सीन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इसे बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कटघरे में है। इसका एक असर हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज भी होता है। हालांकि इस वैक्सीन को लगे 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, वैक्सीन का असर 1 लाख लोगों में से 2 पर होने की बात कही गई है। TTS के कारण शरीर की नसों में खून जम सकता है। इसका मतलब यह है कि नसों में ब्लड क्लॉट हो जाता है। इस वजह से शरीर में खून सही तरीके से चल नहीं पाता। ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के पैरों, हाथों, दिल और दिमाग कहीं भी बन सकता है। अगर ये खून के थक्के हार्ट में बनते हैं तो हार्ट को ब्लड पंप करने में परेशानी होती है। इस वजह से हार्ट की नसों पर प्रेशर पड़ता है, दिल सही तरीके से काम नहीं कर पाता और इस कारण हार्ट फेल या फिर हार्ट अटैक का खतरा रहता है। इसी तरह अगर ब्रेन में होता है तो इससे ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन जाता है। दिमाग में खून की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती है। इससे ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क रहता है। TTS से शरीर में प्लेटलेट्स की कमी का कारण भी बन सकता है। इससे कई तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स होने का रिस्क रहता है।
आप अलग अलग तस्वीर के माध्यम से इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि इस वैक्सीन के फायदे ज्यादा हैं और नुकसान बेहद कम। इसलिए कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैक्सीन सेफ है और जिसको साइड इफेक्ट होने थे वो वैक्सीन के बाद ही हो गए होंगे। विशेषज्ञ ने कहा है कि कोविशील्ड को लेकर आ रही खबरों से घबराने और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोविड की वैक्सीन लगने से 6 हफ्ते बाद साइड इफेक्ट आ जाते हैं। लोगों को डरने और घबराने की तो जरूरत ही नहीं, परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं। वैक्सीन का प्रभाव शरीर में कुछ महीने में कम होने लगता है और बूस्टर डोज ले चुके लोगों को भी 1.5 साल से अधिक का समय हो चुका है या यूं के बीत चुका है। ऐसे में ज्यादा डरने और परेशान की तो कोई बात ही नहीं है। शरीर में खून का थक्का जमा होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, मगर कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी एक मुख्य वजह है शरीर में खून का थक्का जमा होने का। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि शरीर में यदि रक्त का थक्का जमा हो तो ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। आइए अब हम लोग उन विभिन्न कारणों के बारे में जानते हैं जिस कारण से रक्त का थक्का हमारे शरीर में जमता है, जैसे कि रक्त के थक्कों का पारिवारिक इतिहास, कुछ अनुवंशिक विकार, लंबे समय तक बैठे रहना जैसे लंबी उड़ान या कार की सवारी जहां आपके पैरों में खून जमा हो गया हो, हाल ही में हुई सर्जरी, कुछ दवाएं जैसे हार्मोनल जन्म नियंत्रण, पिछला कोविड-19 संक्रमण, गर्भावस्था और जन्म देना, कैंसर और कैंसर का इलाज, मधुमेह, घातक जख्म, अनियमित दिल की धड़कन, अधिक वजन या मोटापा होना, धूम्रपान। इन अलग अलग कारणों से शरीर में खून का थक्का जमा होता है और आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से खून का थक्का हमारे शरीर में जमा होता है। हमारे शरीर में खून का थक्का बनने से कैसे रोकें, अब हम लोग उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि लंबे समय तक बैठे रहने से बचें। सबसे पहले अपनी डाइट में फैट का इंटेक कम करें, वजन को कंट्रोल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, नमक का सेवन कम करें, खासकर अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। कम से कम 30 से 40 मिनट रोजाना धीमी गति से चलें। व्यायाम को लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाएं। बाहरी फूड को खाने के शौकीन हैं तो इस आदत को कंट्रोल करें। सिगरेट, शराब आदि से परहेज करें। सिगरेट से भी खून गाढ़ा और चिपचिपा होने का रिस्क बढ़ता है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हार्ट या कोई अन्य गंभीर बीमारी है तो समय समय पर जांच कराते रहें। अगर कोई दवा चल रही है तो समय पर लें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। दवा को अपने मन से अचानक ना छोड़ें। किसी तरह की समस्या है तो विशेषज्ञ से परामर्श करें। अधिक मिर्च मसाले वाली चीजें खाने से परहेज करें। हरी सब्जियां और फल आदि को डाइट में शामिल करें। रोज रात को हल्के गुनगुने पानी में पैर डालें। अर्जुन की छाल और दालचीनी मिलाकर काढ़ा पिए। लहसुन का भी इस्तेमाल करें। हल्दी का दूध पिए और डाइट में विटामिन के से भरपूर चीजों को शामिल करें ताकि शरीर में रक्त के थक्के को जमने से बचाया जा सके।